लेक्चर जब आप ले रहे हो तो माइंड को थोड़ा सा प्रेजेंट रखना है। यू हैव टू गो थ्रू विद द पेजेस ऑफ द एनसीईआरटी, विद द टॉपिक्स ऑफ द एनसीईआरटी। क्या तुम नीट से एक दिन पहले उन सभी को रिवाइज कर पाओगे? और अगर नीट देने से एक दिन पहले तुम अपने पूरे 81 चैप्टर को रिवाइज नहीं कर सकते तो फिर पूरे साल पढ़ने का फायदा क्या है? प्रीवियस क्वेश्चन करने का यही इंटेंशन मेरा था कि तुम्हें समझ में आ जाए किस चैप्टर से किस टॉपिक का वेटेज ज़्यादा है। जब तुम्हें टीचर क्लास में टॉपिक पढ़ा रहे हैं, यूल बी मोर अटेंटिव, यूल बी लाइक यार ये वाला टॉपिक तो 2 जगह पूछा गया था पिछले 5 सालों में। जैसे प्रिपरेशन करो यार, ये सोचो कल तुम्हारा नीट का एग्जाम है, आज तुम्हें 20 चैप्टर नहीं 81 चैप्टर रिवाइज करना है। उस हिसाब से अपने चैप्टर के नोट्स बनाओ, उस हिसाब से अपने कॉन्टेक्स्ट को समेट के रखो, कंसाइज करके रखो। 6 स्टेप जहाँ पर कि मैं तुम्हें बताने वाली हूँ हाउ यू गाइज हैव टू टेकल केमिस्ट्री वाला सब्जेक्ट। हेलो एवरीवन, कैसे तुम सब? ज्योति झा हियर एंड पर्सिंग एमबीबीएस फ्रॉम लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। कमेंट सेक्शन में बहुत सारे बच्चों का डाउट था केमिस्ट्री को कैसे डील करें। सो देखो, केमिस्ट्री में ना बहुत सारे बच्चे जो है ये बुक करते हैं, वो बुक करते हैं, और ये फालतू की बुक सॉल्व करने के चक्कर में, फालतू की एक्सेसरी नॉलेज लेने के चक्कर में वो एनसीईआरटी से भटक जाते हैं। वो एनसीईआरटी को एंड तक नहीं अच्छे से कर पाता। फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस आई एम गोइंग टू शेयर कि यार एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यू विल नॉट बिलीव, फिजिकल केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस है वो एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चन या एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज को, न्यूमेरिकल्स को मॉडिफाई करके, नंबर वैल्यू को मॉडिफाई करके आता है। सो यू डोंट नीड टू रश बिहाइंड एनी सर्टेन बुक्स जो कि एनसीईआरटी नहीं है। What you have to follow all 3 aspects: physical, chemistry, inorganic, organic, is only and only NCERT. Take it as your Bible, take it as your Gita, take it as your everything. ओके, तुम्हें नीट क्लियर करना है और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना नेसेसरी है, जितना इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू। 6 स्टेप जहाँ पर कि मैं तुम्हें बताने वाली हूँ हाउ यू गाइज हैव टू टेकल केमिस्ट्री वाला सब। एक छोटा सजेशन, जिन जिन बच्चों का केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल पोर्शन वीक है, कि उनको ये नहीं पता कि 57 + 36 कितना होता है, 57 × 36 कितना होता है, या एक्स की वैल्यू लेट कर ली है वो निकालना नहीं आता है, मतलब अगर आपका बहुत ही ज़्यादा बेसिक मैथ भी कमज़ोर है एंड आप लिटरली यहाँ पे मेडिकल फील्ड में आए हो जस्ट कि आप को साइंस का टैग भी चाहिए और मैथ्स भी ना पढ़ना हो, फॉर देम आई विल से कि आपको 6th और 7th क्लास के मैथ्स के कुछ कुछ चैप्टर ज़रूर कर लेने चाहिए ताकि न्यूमेरिकल पोर्शन ना थोड़ा अच्छा हो जाए। केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री सबसे ईजीएस्ट सब्जेक्ट है क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, फॉर्मूला आपको याद हो जाता है। वेयर यू डू मिस्टेक इज की कैलकुलेशन वाला पार्ट, सो डू वर्क ऑन योर कैलकुलेशन एज वेल। Calculation is not a subject in your need, but to make your physical chemistry and your physics stronger, you need to have a proper command on your calculation. So step number 1, जो मैं हर बार बताती हूँ, मेरा थोड़ा सा उल्टा स्कीम है कि प्रीवियस क्वेश्चन मैं सबसे पहले बोलती हूँ कि 5 साल के प्रीवियस क्वेश्चन बिफोर स्टार्टिंग एनी ऑफ द चैप्टर, बिफोर टेकिंग द लेक्चर्स ऑफ दैट चैप्टर, यू हैव टू गो थ्रू विद द प्रीवियस क्वेश्चन जो भी 5 साल पहले से पूछे गए हैं, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि इस चैप्टर में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, 0 ऑर्डर रिएक्शन से क्वेश्चन आ ही नहीं रहे। सो टू गेट एन ओवरव्यू, ठीक है, कि किस चैप्टर से किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है, आपको इसका ओवरव्यू मिल जाएगा। इसलिए आपको प्रीवियस क्वेश्चन ज़रूर एक बार जस्ट यू हैव टू स्टडी, यू डोंट हैव टू सॉल्व देम, बिकॉज बिफोर टेकिंग द लेक्चर्स और बिफोर गेटिंग द कॉन्सेप्ट्स इनसाइड योर माइंड, हाउ विल यू बी एबल टू सॉल्व देम? यू जस्ट हैव टू रीड देम। ओके, स्टेप नंबर 2 इज कि लेक्चर ले लो। अब जो भी तुम्हारा चैप्टर है, टेक द लेक्चर्स। ओके, वेदर यू टेक 1 शॉट और यू टेक द होल क्लास का जो लेक्चर होता है 8 और 9 लेक्चर्स का, वट एवर यू आर प्रेफरिंग, सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड लेना है। बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन होता है, एंड दे आर लाइक कि वो अपने बच्चों को क्या क्या बता दे, क्या क्या बता दे, क्या क्या बताना, अपने बच्चों को बहुत सारा बता दे, जिसके कारण बच्चा कंफ्यूज आता है कि वेदर ही और शी हैज़ टू गो विद एनसीईआरटी और हैज़ टू गो विद द नोट्स प्रोवाइडेड बाय हर और हिज रिस्पेक्टिव टीचर्स। सो दैट टाइम लेक्चर जब आप ले रहे हो तो माइंड को थोड़ा सा प्रेजेंट रखना है। यू हैव टू गो थ्रू विद द पेजेस ऑफ द एनसीईआरटी, विद द टॉपिक्स ऑफ द एनसीईआरटी, एंड आपको देखना है कि ये वाला रिएक्शन करवाया है, ये वाला रिएक्शन सर करा रहे हैं, ये वाला एनसीईआरटी में तभी आप वो वाला रिएक्शन करो। अगर उसका मैकेनिज्म एनसीईआरटी में, तभी आप वो मैकेनिज्म करो। कुछ भी चीज़, कोई भी टॉपिक, कोई भी चीज़, कोई भी कॉन्टेक्स्ट आउट ऑफ एनसीईआरटी यू डोंट हैव टू रीड। ओके, एनटी इज गोइंग टू कंडक्ट नीट एंड नीट विल बी ऑफिशियली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी का पैटर्न, ऑन एनसीईआरटी का सिलेबस। स्टेप नंबर 3, शॉर्ट नोट्स बनाना है, फॉर्मूला चार्ट बनाना है, रिएक्शन बनाना है। शॉर्ट नोट्स आपको किस में बनाने हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शॉर्ट नोट्स बनाना है, जहाँ पर जैसे कि सभी एलिमेंट्स के आपने कलर लिख दिए। शॉर्ट नोट जैसे जितनी भी रिएक्शंस है आपने एक जगह पर इकट्ठी करके लिख दी, और या हो गया आपका शॉर्ट नोट्स के अंदर, ठीक है।
फॉर्मूला चार्ट आपको फिजिकल केमिस्ट्री में बनाना है। आपने जैसे कि 20-50 पन्नों में या 80 पन्नों में हम एक एक चैप्टर खत्म कर लेते हैं फिजिकल केमिस्ट्री का, सारे अच्छे से नोट्स लिखते हैं, ड्राइंग बना बना के नोट्स लिखते हैं, क्वेश्चन जितने सर करवाते हैं वो लिखते हैं, जितना इलेबोरेशन जितना एक्सप्लेनेशन देते हैं उतना करता है। बट जस्ट इमेजिन टुमारो यू आर गोइंग टू गिव योर नीट का एग्जाम। इमेजिन दैट फियर कि कल तुम अपना नीट का एग्जाम देने के लिए जा रहे हो। इज इट पॉसिबल कि तुम अपने 96 जितने भी चैप्टर्स तुम्हारे बच गए हैं, 81 चैप्टर्स आई गेस बचा है, उसको तुम 80-80 पेजेस में अगर एक एक सिंगल चैप्टर को फैलाकर तुमने रखा हुआ है, क्या तुम नीट से एक दिन पहले उन सभी को रिवाइज कर पाओगे? और अगर नीट देने से एक दिन पहले तुम अपने पूरे 81 चैप्टर को रिवाइज नहीं कर सकते तो फिर पूरे साल पढ़ने का फायदा क्या है? दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि शॉर्ट नोट्स बनाना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, फॉर्मूला चार्ट आपको बनाना है फिजिकल केमिस्ट्री का। भले ही आपने जो पूरा एक चैप्टर वो 100 पन्नों में क्यों ना किया हो, बट यू हैव टू मेक 2 या 3 पेजेस का फॉर्मूला चार्ट फॉर एवरी सिंगल चैप्टर्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, ताकि आप जैसे कि नीट देने भी जा रहे हो ना तो आप 1 घंटे में फिजिकल केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स के फॉर्मूले रिवाइज करें। फॉर्मूला चार्ट, शॉर्ट नोट्स और रिएक्शन चार्ट आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर किसी का रिएक्शन चार्ट बनाना है। और ये रहा रिएक्टेंट, ये वाला रिएजेंट डलने से ये वाला प्रोडक्ट बना, ठीक है। तो रिएक्शन चार्ट आपको बनाना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। ये मैंने तीनों कर रखा है पीडीएफ में, डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ आ जाएगा, फोटोज में है मेरे फॉर्मूला चार्ट और रिएक्शन चार्ट की, और देख लेना टू हैव एन आइडिया। बाकी आपको बनाना है खुद का, ये खुद का ज्यादा समझ में आता है। स्टेप नंबर 4 क्या है? जब आपने ये सब कुछ कर लिया तो एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चन करने हैं। एनसीईआरटी के पेजेस चैप्टर के बीच में जो इंटेक्स्ट के डब्बे में बने हुए क्वेश्चन आते हैं ना, वो करने हैं, क्योंकि नीट का जो पेपर है वो इसी के इंटेक्स्ट क्वेश्चन या फिर एनसीईआरटी में चैप्टर खत्म हो जाने के बाद जो बैक एक्सरसाइज होता है उसके जो क्वेश्चंस होते हैं वहां से ही नीट का 99% ऑफ द पेपर जो आपको इंटेक्स्ट क्वेश्चन और बैक एक्सरसाइज से ही मिलेगा, गारंटी है। न्यूमेरिकल वैल्यू बदल जाएगी, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो जाएगा, बट एवरीथिंग विल बी बेस्ड ऑन इवन नीट 2022 का पूरा पेपर जो एनसीईआरटी बेस्ड था, एक एक सिंगल क्वेश्चन जो है फिजिकल केमिस्ट्री और इनका वाज फ्रॉम द इंटेक्स्ट और द एक्सरसाइज पैटर्न ऑफ द एनसीईआरटी, ठीक है। और एनसीईआरटी रीडिंग कहाँ करनी है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी रीडिंग मस्ट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी की रीडिंग मस्ट है। और रीडिंग करते वक्त जस्ट मेक श्योर, यहाँ पर रीडिंग करने के लिए मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ से ना assertion रीजन वाले क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो whenever you are reading just keep your mind at place कि आपको while reading you have to underline the words because, you have to underline the words as, that's why, therefore, ठीक है। क्योंकि आपको ना दैट्स वाई देयरफॉर इस सबसे पहले जो कही गई लाइन है दैट विल बी फ्रेम्ड एज योर असर्शन एंड नीचे वाली लाइन विल बी फ्रेम्ड एज योर रीजन। ये ना आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हिच वन इज करेक्ट, असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स, दीस टाइप ऑफ एमसीक्यूज विल बी फ्रेम्ड आउट फ्रॉम दैट। सो आपको पहले से प्रिपेयर्ड रहना है कि आपके एनसीईआरटी में किस चैप्टर में, लेट्स सपोज हेलो एल्केन्स एंड हेलोरिन्स में मुझे 20 जगह जो बिकॉज एज देयरफॉर मिला, तो मुझे ये पता है इस चैप्टर से 20 असर्शन रीजन बन सकते हैं। तो एनटीए में न्यू क्वेश्चन देखो, उससे बेटर है कि पहले तुम क्वेश्चन तैयार रखो, अपनी एनसीईआरटी की बुक में मार्क करके रखो, ताकि जब तुम्हें एनटीए में पेपर दिखे ना, ये तो मैंने अपनी बुक में मार्क करके रखा है। स्टेप नंबर 5 क्या है? अब देखो सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चन से तो वो काम चलेगा नहीं, हालांकि ये सफिशिएंट है, यहीं से क्वेश्चन आना है, बट फिर भी प्रैक्टिस के लिए, हाथ ज्यादा तुम्हारा चलाने के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस कहीं से भी कर सकते हो। मॉक्स देना है और रिवाइज करना है। रिवाइज किसको करना है? इस इंटेक्स क्वेश्चन बैक एक्सरसाइज को 10 बार तो नहीं कर पाओगे ऑब्वियसली, 5-6 बार जरूर रिवाइज कर लेना बिफोर अपीयरिंग इन योर नीट एग्जाम। और स्टेप नंबर 6, प्रीवियस क्वेश्चन पहले रीडिंग मारने के लिए कहा था, यहाँ पर छोड़ मत देना। अब जो रीडिंग मारा था उसको एक बार अच्छे से करना भी। प्रीवियस क्वेश्चन करने का यही इंटेंशन मेरा था कि तुम्हें समझ में आ जाए किस चैप्टर से किस टॉपिक का वेटेज ज़्यादा है। तो जब तुम्हें टीचर क्लास में टॉपिक पढ़ा रहे होंगे, यू विल बी मोर अटेंटिव, यू विल बी लाइक यार ये वाला टॉपिक तो 2 जगह पूछा गया था पिछले 5 सालों में। सो दैट वॉज द पर्पज। सो हियर एंडिंग द वीडियो। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टेप नंबर 3, क्योंकि इमेजिन करो कल तुम्हारे नीट का पेपर है, तुम्हारे पास क्या है भाई, क्या है जिस पे तुम रिवाइज करोगे? हर चैप्टर के 80-80 पेजेस के नोट, 100 पेजेस के नोट इज नॉट पॉसिबल टू रिवाइज जस्ट 1 डे बिफोर द नीट एग्जाम। तो शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला चार्ट, रिएक्शन चार्ट अभी से बनाना स्टार्ट करो, बनाओ, ताकि जैसे प्रिपरेशन करो यार ये सोचो कल तुम्हारे नीट का एग्जाम है, आज तुम्हें 20 चैप्टर नहीं 81 चैप्टर रिवाइज करना है। उस हिसाब से अपने चैप्टर के नोट्स बनाओ, उस हिसाब से अपने कॉन्टेक्स्ट को समेट के रखो, कंसाइज करके रखो, ताकि नीट से एक दिन पहले तुम सब कुछ जितना भी तुमने कर रखा है ना उसको रिवाइज कर सको। अगर नीट से एक दिन पहले तुम रिवाइज करके अपना पूरा सिलेबस नहीं गए ना, कोई फायदा नहीं है। तुम हर चैप्टर के 100 पन्नों के नोट्स कर रहे हो, तुम हर चैप्टर में 250 क्वेश्चन कर रहे हो, कोई फायदा नहीं। इफ यू आर नॉट एबल टू रिवाइज ऑल ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जस्ट 1 डे बिफोर द नीट एग्जाम, देन
नथिंग इज गोइंग टू हैपन विद यू, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट कि केमिस्ट्री को कैसे डील करना है। ये पीडीएफ में मैं डलवा दूंगी, मैंने कैसे शॉर्ट नोट्स बनाए थे, या मेरे पास कुछ ट्रिक्स भी हैं, और जैसे टाइम मिले विल शेयर विद यू दैट टू। सो एंडिंग द वीडियो, होप इट वुड हैव हेल्प सम ऑफ द क्वेरीज ऑफ स्टूडेंट्स। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो और सिर्फ पढ़ाई करो, ठीक है। बाय बाय।